हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज। ये सीरीज मेरा हर दिन दोपहर के 12 बजे आपको आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के रिगार्डिंग मिलता है। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा पेड कोर्स अवेल नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाए और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। चलिए, आज हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं जिससे एग्जाम में आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूजेस ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। तो अब इससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी के आने से कितना ज्यादा जो है रिटेल बैंकिंग में आप देखेंगे इनका वर्क फ्लो कितना अच्छा हो गया है, प्रोसेस सारे के सारे स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, है ना। और यहाँ पर आप ये अपने कस्टमर्स को यहाँ पर हैजल फ्री और सीमलेस जो है जर्नी प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द इंटायर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर एनी टाइम एनीवेयर जो कस्टमर्स होते हैं घर बैठे बैठे बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे एआई के बारे में। क्या है ये एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है जैसे कि एक ह्यूमन होता है, जैसे हम हैं, आप है, हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, कोई काम करते हैं, उसी तरीके से ये एक मशीन है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, यानी ह्यूमन की तरह ये थिंक करता है, ह्यूमन की तरह डिसीजंस पावर होते हैं इनके पास। तो इस तरीके से इस मशीन को ट्रेन किया गया है कि पूरा का पूरा ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वर्क करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया है? तो आप देखेंगे जॉन मैकार्थी के द्वारा इसको क्वाइन किया गया है। ये क्वेश्चंस आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है कहां कहां इसका यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लॉ सेक्टर में एंड एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि हर सेक्टर में इसका काम होता है। एआई के बिना आज के डेट में कोई भी सेक्टर काम ही नहीं कर पा रहा ढंग से। तो आप देखेंगे एआई का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है हर सेक्टर में, कि उनके प्रोसेस को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसके लिए हम एआई का यूज करते हैं। अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एआई के रिटेल बैंकिंग में, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको पर्सनलाइज जो आपके रोबो होते हैं वो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री। तो एआई की वजह से आप देख ले कि घर बैठे बैठे आपको सारा का सारा एडवाइस मिल जाता है, अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा देखेंगे स्मार्ट वॉलेट। आप कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं, एप्पल पे का यूज करते हैं, पेटीएम, ये सब क्या है? ये सब वॉलेट ही तो है। अब यहाँ से इजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांजेक्शन विद इन अ सेकेंड हो जा रहा है बिकॉज ऑफ एआई। नाउ यहाँ पर है अंडरराइटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आज के डेट में देखेंगे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर इसका यूज करती है ताकि वो इजिली हेल्थ के बारे में अंडरस्टैंड कर सके एआई का यूज करके कि कस्टमर्स की हेल्थ कंडीशन क्या है, और उसके हिसाब से आप देखेंगे उनको यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे आप देखते होंगे आज के डेट में ना डॉक्टर्स के भी ऐप होते हैं, मतलब अब आप डॉक्टर के भी पास नहीं जाते हो, घर बैठे बैठे ऐप के थ्रू आप अपने डॉक्टर से बात करते हो, अपना पूरा हेल्थ का जो अभी आपका रिकॉर्ड्स होता है सारी चीजें आप वहां पे उनको प्रोवाइड करते हो और उसके बाद वो आपको वहां से प्रेस्क्रिप्शंस देते हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी ने भी इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर एआई का यूज करके अपने कस्टमर्स के डेटा को, हेल्थ हिस्ट्रीज को यहाँ पर समझती है। दूसरा आप देखेंगे वॉइस असिस्टेंट दिया हुआ है आपको, यानी कि आप इजिली अब वॉइस से बोल के आप इजिली बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे ही आपके वॉइस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है और तुरंत आपको वो चीजें दिखा देते हैं जो आपको देखना है। यानी कि आपने बोला कि मुझे सेविंग अकाउंट के बारे में बताओ, वो तुरंत आपके वॉइस को डिटेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल्स दे देंगे। तो आप देख सकते हैं एआई ने कितना ज्यादा रिटेल बैंकिंग को इनहेंस कर दिया है, प्रोसेस को कितना ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। यहाँ पे डेटा ड्रिवन लेंडिंग, आपको पता है कि आज के डेट में एनालिटिकल टूल्स का बैंक यूज कर रही है। व्हाई? टू बेसिकली अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ योर कस्टमर, यानी कि क्या उनका ट्रांजेक्शन पैटर्न है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है,
किस तरीके का कस्टमर्स को यहाँ पर बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए, वो आप इजीली जो है एनालिटिकल टूल्स का यूज करके कस्टमर्स के अंडरस्टैंड कर पाते हैं बेटर तरीके से, सो दैट आप उनको बेहतर यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सको। इसके अलावा आप देखेंगे कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पर आप देखेंगे 24/7 आपके पास जो है ऑनलाइन वर्चुअल आपको यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट दिया जाता है, जो कि आपको बैंकिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी होते हैं, आप इजीली इनसे कांटेक्ट कर पाते हो। इसके अलावा आप देखेंगे ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इजी कर दिया है ट्रांजेक्शन्स को, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर कर दिया है। पहले के टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लगता था ट्रांजेक्शन्स वगैरह जब होते थे, सिक्योर नहीं था वो। आज के डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके बैंक काफी ज्यादा पेमेंट को फास्टर बना रही है, इवन ट्रांसपेरेंट और मोर सिक्योर भी बना रही है। इसके अलावा बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर कोई भी यहाँ पर अकाउंट्स में सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो तुरंत आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड अलर्ट आ जाता है और तुरंत यहाँ पर आप एक्शंस ले पाते हो, ओनली बिकॉज ऑफ एआई। तो आप देखेंगे हाई यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, इजिली इसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें एआई की वजह से यहाँ पर बेनिफिट्स आपको देखने को मिलती है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि आज के डेट में आरबीआई जो है काफी ज्यादा एक्टिवली प्रमोट कर रही है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई का मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जो कि अगर टेक्नोलॉजी आती है तो यहाँ पर इनहेंस हो जाएगा इनका और ज्यादा काम, सिक्योरिटी काफी अच्छी हो जाएगी, हाई सिक्योरिटी हो जाएगी, वर्क इनका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा एंड ओवरऑल बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी ज्यादा जो है एक्टिवली यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है टेक्नोलॉजी को इन बैंकिंग सेक्टर। नाउ यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे जो इंडियन बैंक्स है, जैसे आपका आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी, ये लोग एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं किसके साथ, फिनटेक कंपनी के साथ, कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनोवेटिव और न्यू टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को बैंकिंग सेक्टर में ला सके। यहाँ पर ये अपना एपीआई वगैरह भी आप देखेंगे कि यहाँ पर शेयर कर रहे हैं बैंक्स, किसके साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ और फिनटेक कंपनीज के साथ, ताकि इजीली जो है इनके साथ इंटीग्रेट करके सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को। साथ के साथ देखेंगे यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्टेस्ट, हैकेथॉन, ताकि जो है यहाँ पर बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग विथ टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है अवेयरनेस हो सके, इसके लिए इस तरीके का कॉन्टेस्ट वगैरह यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखेंगे बैकचेन। अब ये बैकचेन क्या है, बैकचेन में आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं, ये दोनों इसमें मर्ज होके वर्क करते हैं टुगेदर रिगार्डिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इसको हम बोलते हैं बैंक चेन। अब ये किसके द्वारा लाया गया था बैंक चेन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 2017 बैंक चेन को लेकर आई थी कि हम अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर टुगेदर साथ में वर्क करती हैं, काम करती है। अब यहाँ पर देखेंगे इस बैंक चेन टेक्नोलॉजी में कुल 37 मेंबर्स जो हैं यहाँ पर इस सॉल्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एनपीसीआई है, आपका एनबीएफसी है और भी इसके मेंबर्स वगैरह हैं। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पर हम कुछ एआई बेस्ड जो हमारा एसबीआई की तरफ से जो हैकेथॉन यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो ये हैकेथॉन क्या है, कोड फॉर बैंकिंग है। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी आईटी सेक्टर्स कंपनीज जो होती है, तो वहां पे हैकर रैंक होता है, हैकर अर्थ होता है, वहां पे आप क्या करते हो, कोडिंग वगैरह का वहां पे कॉन्टेस्ट होता है, आप कोडिंग वगैरह करते हो वहां पे, इवन जब इंटरव्यू वगैरह भी देते हो तो वहां पे आपको कोड करने के लिए दिया जाता है एज अ असाइनमेंट। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये कोड फॉर बैंक है, जहां पर जितने भी डेवलपर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर न्यू सॉल्यूशंस और न्यू इनोवेटिव आइडियाज वगैरह यहाँ पर लेकर आते हैं, और यहाँ पर जो है बैंकिंग को टेक्नोलॉजी से किस तरीके से जोड़ा जाए इसके बारे में काफी ज्यादा यहाँ पर आपको आइडियाज वगैरह मिलते हैं। तो ये क्या है, कोड फॉर द बैंक। नाउ एचडीएफसी बैंक ने एक चैटबॉट यहाँ पर, एचडीएफसी बैंक का है एआई बेस्ड चैटबॉट, जिसका नाम क्या है, ईवा। तो अब इससे ना इजीली आप 24/7 जो है क्वेरीज पूछ सकते हो, वो आपको सारे क्वेरीज का आंसर्स करेंगे विद इन अ सेकंड। तो आप देखेंगे इस तरीके का चैटबॉट जो है एचडीएफसी बैंक ने अपने में इंप्लीमेंट कर लिया है, लॉन्च कर लिया है। एक्सिस बैंक देखेंगे एआई और एनएलपी का यूज करके एक ऐप इन्होंने बनाया है, जिसमें
बैंक से आप बातें कर सकते हो। कैसे? वाया टेक्स्ट, वाया वॉइस। तो वहां पे आप इजिली जो है टेक्स्ट कर सकते हो, या वॉइस अगर अपना खुद के वॉइस में अगर आप बोलते हो तो वो डिटेक्ट करती है और इजिली जो है आपको जो भी प्रॉब्लम्स होता है रिगार्डिंग द बैंकिंग, वो आपको सॉल्यूशंस वहां पे प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कितने सारे जो है एआई बेस्ड आज के डेट में देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से चैटबॉट यूज कर रही है, एप्स यूज कर रही है, कोड यूज कर रही है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा एआई की वजह से आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में होने लगा है। तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी क्या हो गई है? बैकबोन हो गई है फॉर द बैंकिंग सेक्टर। नाउ अब इससे रिलेटेड एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग statement is or are correct with respect to bank chain initiative announced in India? तो bank chain was announced in 2017 by Reserve Bank of India. It is a 30 plus member consortium led by State Bank of India, the country's largest lender. It includes bank, NBFCs and the National Payment Corporations of India. तो कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 is the correct answer, over here. ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये अक्टूबर 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको पता है जॉन मैकार्थी ने इसको क्वाइन किया था, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now next question is, which of the following was the name of the national hackathon launched by the SBI for the developer startups and students? तो मैंने आपको बताया था कि एक हैकाथॉन एसबीआई के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, वो क्या है? कोड फॉर द बैंक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एआई इन रिटेल बैंकिंग? 4 ऑप्शन है। पहला है पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वॉइस असिस्टेंट बैंकिंग, दूसरा है ब्लॉकचेन एंड फास्टर पेमेंट एंड सिक्योरिटी, तीसरा है डेटा ड्रिवन लेंडिंग एंड अंडरराइटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है कस्टमर सपोर्ट एंड मैनुअल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर जो है मैनुअल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्यों होगा अगर एआई है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है, ये आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एचडीएफसी बैंक्स एआई बेस्ड चैटबॉट डिजाइन to assist customers with their queries? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आवा, आपके पास 4 ऑप्शंस थे, आवा, सिरी, ईवा एंड नीना। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है। कमेंट में आप लोग इसका जवाब देंगे। आई होप आप लोग इस सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। जिन लोगों को भी हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल कहाँ करेंगे? hello@edutap.co.in पे। इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहें और अच्छी तरीके से यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशंस करें, मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।